हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। देखिए दोस्तों, आप बुक से कंपेयर ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके 2 चैप्टर बीच में छुटवा रहा हूँ। सीधा 13 चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि आपका 13 चैप्टर बेसिकली था चतुर्भुज किससे रिलेटेड था, लेकिन मैं आपको सीधा पढ़ाऊंगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज बताऊंगा। इसके अलावा आपके जो चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी चतुर्भुज का अर्थ, चतुर्भुज के प्रकार, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। वो लास्ट चैप्टर होगा, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बाकी इससे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा और सारा कंसेप्ट आपका मैं क्लियर यहाँ पे करवा दूंगा। और जो वो चैप्टर बचेगा, वो आपके जो 2 चैप्टर है जो मिक्स करके एक पूरा पढ़ा दूंगा, एक लास्ट वीडियो बना दूंगा मैं उस पर। नहीं तो मैंने वैसे भी वो वीडियो बना रखी है 2nd सेमेस्टर में, वही चैप्टर है एकदम आपका सिमिलर, चतुर्भुज के बारे में मैंने बताया हुआ है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो डालने में देरी कर रहा हूं, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही है, वहां पे भी क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए 4th सेमेस्टर के मैथ्स क्लास की। वहां जाके आप वो सारी वीडियोस पहले देखिए, अपनी तैयारी करिए। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ पेपर सॉल्व कराऊंगा आपकी क्लास से रिलेटेड। आपके सेमेस्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, 1-2 पेपर सॉल्व कराऊंगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको पेपर करना है। और जो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कराए नहीं है, वो पेपर में आए हुए होंगे, तो वहां से वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज एवं चक्रीय बिंदु। देखिए, कुछ नहीं होता है इनमें, बहुत ही सरल सरल चीजें हैं। एक बार आप समझेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। चतुर्भुज आप पढ़े होंगे, 4 भुजाओं की आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। ये मान लीजिए चतुर्भुज बना दिया मैंने, ABCD, ये आपका एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे हम बात करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ये तो एक चतुर्भुज है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से समझना आप। ये एक वृत्त बना है, क्या बना है, वृत्त। ये एक वृत्त है। देखिए, जब भी मैं वृत्त बनाता हूं, थोड़ा सा एकदम अंडाकार क्यों बन जाता है भाई। ये ले लीजिए, यहां से एक वृत्त बना है। अब ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज, परिभाषा याद करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखिए, यहां पे आप क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे साथ साथ, और सारी चीजें नोट करने वाले हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, इनको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष, कोने, ठीक है। एजिज, इंग्लिश में बोलते हैं एजिज, शीर्ष, कोने या एज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। कहां हो, वृत्त की परिधि पर। अब भाई, वृत्त में ये परिधि होती है, तो ऐसा चतुर्भुज बनाओ जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर जाके बने। देखो भाई, एक ये वाला शीर्ष भी, ये एकदम पॉइंट जो है यहां पे है वृत्त की परिधि पर, ऐसे, ठीक है। ये चतुर्भुज बना दिया मैंने, ABCD। अब आप देखो, ये जो चतुर्भुज बना है ABCD, इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। वृत्त की परिधि पर ये कैसे भी बन सकता है, बस चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। लीजिए, क्या किया मैंने, एक ये वृत्त बनाया और एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया। लीजिए, ऐसे भाई, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। मान लीजिए ये एक चतुर्भुज था जो नॉर्मली मैंने बनाया था। ये कैसे ना कैसे, खुदा ना खास्ता भाई, ये आपके ये वृत्त की परिधि से होकर जा रहे हैं सारे बिंदु, वृत्त की परिधि से, तो ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा।
अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दो तीन चीजें और क्लियर कर दूं आपके सामने। देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप कंफ्यूज कुछ चीजों में हो जाते हैं। अच्छा आप बताएंगे मुझे, आप बोलेंगे, वीडियो देखते देखते खुद बोलेंगे। देखिए एक मैंने वृत्त बनाया, ठीक, ये बना लिया वृत्त, अच्छा है ना, सुंदर सा, ठीक है। मैंने बना दिया ये एक चतुर्भुज, ये बना दिया मैंने एक चतुर्भुज ए बी सी और ये डी। अब आप बताओ मुझे, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? आप सीख गए ना चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर हों। भाई वृत्त की परिधि पर होने चाहिए तभी वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। यहां पे चारों कोने वृत्त की परिधि पर है, नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अगर ये सी बिंदु यहां होता वृत्त की परिधि पर और ये ऐसे, ये लाइन ऐसी होती ऐसे, तब ये चक्रीय चतुर्भुज होता। क्लियर होगा? पूरा चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें भाई चीज थी चक्रीय बिंदु, बहुत सरल, हद से ज्यादा सरल। चक्रीय बिंदु क्या होंगे? देखिए वृत्त, ये जो बिंदु है ना, ऐसे बिंदु जो परिधि पर स्थित हों। यहां जो भी बिंदु आप ले लो, ये जो बिंदु होंगे यहाँ पे, इनको हम चक्रीय बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रीय बिंदु। यहां 4 बिंदुओं की बात नहीं हो रही है। चक्रीय मतलब एक चक्कर, सुदर्शन चक्र सुना है श्री कृष्ण का, वही एक चक्र, ठीक है। यहां पर जो आपके सारे बिंदु जो वृत्त की परिधि पर होते हैं वो चक्रीय बिंदु होते हैं। अब चूंकि हमारा चतुर्भुज में हमें तो केवल 4 बिंदु चाहिए, सारे नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, तो हमारा 4 बिंदुओं से मिलकर बन जाता है एक चक्रीय चतुर्भुज। इनमें से कोई भी 4 बिंदु मिला लो आप, एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। बन गया? ये 4 बिंदु मिलाने पर एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, और चक्रीय बिंदु ऐसे बिंदु जो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हों। दोनों चीजें यहां पे क्लियर हो गई। जब आपकी दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपको यहां पे कुछ चीजें और जान लेनी है, जो एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। कैसे? एक में भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 में भी आ सकता है, 2 में थोड़ा बड़ा आ जाएगा। हाँ जी, देखो हम यहाँ पे एक अच्छा सा चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये वृत्त में बना चक्रीय चतुर्भुज ऐसे, ठीक है, ABCD। हाँ भाई, कोण लिखना आता है आपको? कोण लिखना एक बार सिखाया भी था। जैसे मैंने बोला बेटा बताओ कोण ए, तो कैसे लिखोगे कोण ए? एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका कोण BAD। यहां पर जो बीच वाला बिंदु है वही आपका कोण दर्शाया जाता है, ठीक है। आपने लिख लिया ABC, तो यहां किस बिंदु पर कोण दर्शाया जा रहा है? B बिंदु पर, जो बीच में होता है, ठीक है ना। यहां समझ गए आप? ठीक है। ओह शिट, चलो सॉरी। यहां पे हमारा कोण A ये है, कोण B ये है, कोण C ये है, कोण D ये है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम कुछ यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज की कुछ क्वालिटी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको जान लेते हैं। यहां देखिए मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, ये देखिए, ये बनाया, ABCD। मैंने यहां पे आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज की कुछ क्वालिटी होती हैं, मैं लिखे दे रहा हूं। चतुर्भुज यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण बता दूंगा। सम्मुख कोण क्या होता है? संपूरक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, सम्मुख कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण। यहां पे 2-3 चीजें मैं इसी चतुर्भुज में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने ये, इसके सामने ये। कोण A के सामने C,
बी के सामने डी, ये सम्मुख कोण हो गए। संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं? जो चिपकी हुई हों, जैसे ये और ये और ये चिपकी हुई भुजाएं है ना। ये बी वाली, ये ए बी और बी सी भी तो चिपकी हुई है, यहाँ देखो ये भी चिपकी हुई है, तो ये संलग्न भुजाएं बोली जाती हैं, संलग्न। यहाँ क्लियर कर लो ये चीज, वो चैप्टर फिर मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप यही समझ जाओगे। संलग्न भुजाएं, जो भुजाएं एक दूसरे से चिपकी हुई हों वो संलग्न, जो एक दूसरे के सामने हो वह सम्मुख। सम्मुख भुजा भी हो सकती है, कोण भी हो सकता है। अब मैंने बोल दिया भाई बताओ संलग्न कोण कौन कौन से हैं इसमें, कोई भी कोण बता दो, कोई भी एक जोड़ा बता दो, दो कोण बता दो, मतलब जोड़ा मतलब दो कोण। तो आप कहेंगे सर कोण ए कोण बी संलग्न कोण है, क्योंकि ये यहाँ पे चिपके हुए कोण है। कोण ए और सी सम्मुख कोण है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण है। क्लियर? ओके, यही सीख लो दोस्तों। अंतः कोण, अंदर वाले कोणों को कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण। और दोस्तों यहां सीख लो बाहर कोण किसे कहेंगे। ये मान लो एक मैंने चतुर्भुज बना लिया, इसमें बाहर कोण, बाहरी कोण क्या होगा? ये तो अंतः कोण हो गए, अंदर वाले ये हो गए। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, देख लो ध्यान से। अंदर वाले कोणों को कहेंगे अंतः कोण। अब भाई कोई भी एक लाइन आप ऐसे करके बढ़ा दो, ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे बाहर कोण, बाहरी कोण। ठीक है, ये आपका होगा बाहर कोण, बाहरी कोण। ये हो गया क्लियर कंसेप्ट। उस वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। अंतः कोण आप समझ गए, बाहर कोण आप समझ गए, ये बाहरी कोण बन रहा है। बोल दिया इधर का बाहर कोण बताओ, तो आप ऐसे बढ़ा दो, ये बता दो ये बाहर कोण हो गया। ऊपर का बताओ, इसको बढ़ा दो, ये कह दो ये बाहर कोण हो गया। इधर वाला ये बढ़ा दो, कह दो सर जी ये बाहर कोण हो गया, खत्म। ठीक है ना? कोई भी एक लाइन बढ़ा के आप कोण बता दो, वो बाहरी कोण होगा। चलिए, तो संलग्न भुजाएं समझ गए, संलग्न कोण समझ गए, अंतः भुजाएं समझ गए, सॉरी अंतः कोण समझ गए, बाहरी कोण समझ गए, सम्मुख भुजाएं समझ गए, सम्मुख कोण समझ गए, तो वो चैप्टर समझ गए, खत्म कहानी। ठीक है, यहां समझते हैं हम जो हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक, इसको समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक क्या? संपूरक मतलब जिनका योग 180 अंश हो। ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ये आपका पूछा जाता है हमेशा एक नंबर में, बहुविकल्पीय या एक नंबर, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय होता है उसमें। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। संपूरक में कोणों का योग 180 अंश, कोटिपूरक में कोणों का योग 90 अंश। मैं कोणों के योग की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि कोटिपूरक 90 अंश के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं कोटिपूरक में कोणों का योग 90 अंश होगा। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो तो उनको हम कोटिपूरक बोलेंगे। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो उनको हम संपूरक कोण बोलेंगे। संपूरक समझ गए? चलो भैया क्लियर। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज में, चतुर्भुज कैसा होना चाहिए? चक्रीय। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके कोने वृत्त की परिधि पर हों। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। इसको मैं दूसरी भाषा में बताता हूं जिससे कि आप याद रख सको। मैं बताता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक होने का मतलब क्या हुआ? इनका योग 180 अंश। आमने सामने के कोणों का योग ए प्लस सी बराबर होना चाहिए 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर होना चाहिए 180 अंश। भाई लो, ये थी थ्योरम, ये प्रीमे थी, यही याद रखना था। चक्रीय चतुर्भुज की सबसे मुख्य कंडीशन, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया भाई ये कोण आपका 120 है, सामने वाला कोण बताओ। ये कोण 120 है, सामने वाला कोण बताओ। तो आप क्या कहोगे? सर ये 120, इन दोनों का योग होना चाहिए 180, तो ये 120 है तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, तभी तो योग 180 होगा दोनों का। अगर मैंने कह दिया भाई ये आपका है 70, 75 मान लो, इसकी माप बताओ, इसकी माप, तो आप कहेंगे सर जी ये आराम से 105 हो जाएगा, इन दोनों का योग ही तो 180 अंश होगा। तो आपको क्या करना है? एक कोण दिया जाए, 180 में से घटा के दूसरा निकाल लो। आमने सामने में से एक कोण दे दिया गया, 180 में से दूसरा घटा के निकाल लो। चलो इतना क्लियर हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? जैसे आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के
चारों अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, पहले ही बता चुका हूं, अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। ये लाइन भी नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन से लेके बैठे हो, बहुत बढ़िया, कॉपी पेन, ये लाइन भी नोट डाउन कर लो। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360 अंश, ठीक है, 360 अंश। क्लियर? यहां से भी चेक कर सकते हो भाई, देखिए 180 इन दोनों का होगा, 180 इन दोनों का होगा, 360 हो गया चारों का, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद कुछ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास ये रहा, ये क्वेश्चन आपके पास कुछ लिख के आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्वेश्चन ऐसे ही होगा। लिखा होगा कि एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर 85 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश, तो शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आप सीख चुके हो ना ये सारी चीज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन जब किया जाता है तो एक कायदे से किया जाता है, एक क्रम में किया जाता है, हवा में नहीं। दिया है, क्या दिया है, कोण ए बराबर 85 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश। हमें पता है कि देखिए ये चतुर्भुज चक्रीय है, चित्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि चारों शीर्ष यहाँ पे वृत्त की परिधि पर है। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, यानी चतुर्भुज चक्रीय है। आप समझ गए, पहली चीज ये आप समझ गए कि चतुर्भुज चक्रीय है, यानी इसमें वो कंडीशन लग सकती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश हो। तो ये देखिए क्या है, चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप इतना ना कर पाए तो आप सीधा कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप इतना लिखो। देखिए जब आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ना समझ में आए, आपको केवल इतना समझ में आ रहा हो कि भाई इसका योग 180 अंश, तो आप सीधा 180 में से घटा के कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक सही तरीका, एक राइट वे ये है, एक चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए, या फिर अतः यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का योग होना चाहिए 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180। कोण ए आपको पता है 85 है, कोण सी आपको निकालना है बराबर में 180 अंश। कोण सी बराबर क्या हुआ, 85 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 85 कितना रह गया, 95। यही तो बचा आपके पास, 5 5 10 की जीरो वहां से ले, 9 8 17 और 1 18। यहाँ पे कोण सी कितना निकला, 95। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे दूसरा कोण भी, दूसरा ये वाला युग्म भी 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कोण डी प्लस कोण बी बराबर होना चाहिए 180 अंश के। बी आपको पता है 70 है, तो कोण डी प्लस बी की जगह लिखेंगे 70 बराबर 180 अंश। तो कोण डी क्या रहेगा आपका, 70 उधर चला गया, माइनस हो गया, यहां प्लस था उधर गया माइनस हो गया, क्या निकल के आया 110 अंश। देखिए ऐसे करेंगे, हमें शेष दोनों कोण निकालने थे, हमने दोनों निकाल दिए, डी भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया। ये सही तरीका है करने का। अब ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है। देखिए बहुत प्यारा सा चित्र बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छी कारीगरी करके। हाँ चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देख लो सवाल क्या है। सवाल लिख के कहीं नहीं आ रहा है, मैंने इन शॉर्ट सवाल लिखा है, आप यहीं से समझ जाएंगे। देखिए दिया है सवाल में कोण डी 120 अंश और आपको निकालना है CBE। CB देखिए CBE कौन सा कोण निकालना है, CBE मतलब ये वाला, ये CBE ऐसे ही तो बन रहा है। तो बीच वाले पॉइंट पे बी पे ये कोण, बाहरी कोण कैसे निकालेंगे। चलिए तिकड़िम लगाते हैं कुछ निकालने के लिए। देखो वैसे ज्यादा कठिन नहीं है। आप एक बात बताओ मुझे, ऐसे एक सीधी रेखा है कितने अंश की होती है, सबको पता है 180 अंश। एक सीधी रेखा 180 अंश के बराबर होती है, पता है ना। अब एक सीधी रेखा पे एक लाइन आपने ऐसे खींच दी, तो ये कोण जो बनेगा और ये कोण बनेगा, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। यहां देखो ए और ई एक सीधी लाइन है, ए और ई, ABE ये पूरी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, रिजु कोण बनेगा इस पर 180 अंश का कोण। तो भाई ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कि नहीं। आप अगर वृत्त को हटा दो, वृत्त तो है ही नहीं, वृत्त तो केवल इसलिए बनाया कि आप समझ सको कि वो चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो ये कोण
और ये वाला कोण, ये मिलके, आपके लिए ना अलग अलग कलर के मुझे वो लाने पड़ेंगे मार्कर, वैसे भी ये दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, ब्लू और ब्लैक। एक ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों के मिला के 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि एक पूरा कोण बन जाएगा ऐसे करके, ऐसे एक सीधी लाइन वाला बन जाएगा कि नहीं। तो यहां पे आप अगर ये कोण निकाल लो अंदर वाला और 180 में से घटा दो तो ये बाहर वाला पता चल जाएगा कि नहीं। बहुत इजी तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। चलिए मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा। देखिए ये सब हटाओ, सब खत्म करो, यहां से चित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने अनुरूप। हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी, ये पूरा सर्कल था, ये यहाँ पे बी पॉइंट था, ये कोण हमें चाहिए, हाँ जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, देखिए सारे शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा, कोण बी प्लस कोण डी, यानी कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, कोण बी आपको निकालना है, ये वाला, ये निकाल लो और 180 में से घटा दो तो बाहर वाला पता चल जाएगा। बहुत सरल होता है। देखिए आपको जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे कोण पूछा जाए, आपसे कहा जाए ये कोण बताइए, तो ये कोण आपको पता हो तो दूसरा कोण 180 में से घटा के निकाल सकते हैं। ये एक सीधी रेखा के संबंध में प्रमेय होती है, ये आपने पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है मैं अभी बता देता हूं ना, कि एक सीधी रेखा है उस पर एक ऐसी लाइन है, ये कोण आपको पता है, ये है आपका 70, तो ये कितना होगा 110 होगा, तभी तो ये पूरा कोण 180 होगा ना, पूरा कोण 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा 180 अंश के बराबर होती है। तो यहां पर 70 होगा और ये 110 होगा, ऐसे ही आप इसको निकाल लो और ये 180 में से घटा के निकाल लो। कोण बी हमारा निकल के आएगा 120 बराबर 180। ये कोण बी क्या है एक्चुअल में, कोण बी है ए बी सी वाला, अंदर वाला कोण। ठीक है, तो कोण ए बी सी, इसको लिख लो, ए बी सी ही लिख लो, ए बी सी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी सी बराबर 180 माइनस 120, ये 120 उधर गया, माइनस हो गया, कितना आ गया 60 अंश, 60 अंश आ गया। ये वाला कोण कितना आ गया 60 अंश। अब आपको बाहर वाला कोण बताना है, ये वाला पूछा तो आपसे सी बी ई गया है, सी बी ई पूछा गया है, तो बाहर वाला, तो आप क्या करेंगे, कोण सी बी ई बराबर, मैंने आपसे क्या बोला है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसी कोई लाइन हो, एक कोण दिया गया हो, तो दूसरा जब निकालना हो तो वो 180 में से घटा दो, 180 माइनस 60 अंश बराबर 120 अंश। फाइनल आंसर ये है आपका, ये 120 है तो ये भी 120 आएगा। ये एक प्रमेय भी होती है कि ऐसे में आपका ये कोण जो होता है बहिर्मुखी कोण के बराबर होता है, ये अंतर्मुखी कोण सामने वाले एंगल के बाहरमुखी कोण के बराबर होता है। सिंपल सी प्रमेय होती है। ठीक है, वैसे निकालते ऐसे हैं, जैसे बताया, वीडियो को रिवाइंड करो, देखो एक दो बार बताया, वैसे निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लें हम। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा सा मैं वेट करता हूं, आप कमेंट में आंसर दे दो पहले प्लीज। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, इसका आंसर दीजिए। चलिए कमेंट में आंसर दे दिया आपने। चलिए मैं बता देता हूं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या बताया था, 180 अंश। तो ऐसे ही ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है, जिसको याद रखिएगा प्लीज। तो दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसी से रिलेटेड आप और क्वेश्चन कीजिए प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, अगर आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाके पिछली वीडियोस देखिए, पिछले सारे चैप्टर को कवर कीजिए, क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।